Welcome back, dear students. Let's check out the last part of the video of about our important questions in business communication for BCA, BBA and BCom. Now we're continuing. So question number 10, explain the concept of paralanguage. Paralanguage, ठीक है. अब इसमें क्या होता है, हमें सिर्फ सुनना नहीं है, हमें ऑब्जर्व भी करना है. हमें क्या ऑब्जर्व करना है? टोन ऑब्जर्व करनी है बोलते टाइम. हाई पिच, लो पिच, बेसिक टोन, बैलेंस है, जहां चिल्लाने की जरूरत नहीं वहां चिल्ला रहे. पैरालैंग्वेज, रिमेंबर पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स, ये उससे सिमिलर होता है, लेकिन पैरालिंग्विस्टिक फीचर का क्वेश्चन अलग होता है. नाउ पैरालैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ठीक है, नॉन वर्बल, बोल नहीं रहे, जो बोल रहे हैं उसकी जो साउंड है वो समझिए. इन दिस वी स्टडी हाउ अ स्पीकर सेज समथिंग. बोल किस तरह आ रहा है, क्या टोन है बोलने की, बहुत चिल्ला रहे, धीरे बोल रहे, कैसे बोल रहे हैं. इन दिस वी स्टडी द क्वालिटी ऑफ द टोन, वॉइस, स्लो, हाई स्पीड ऑफ डिलीवरी ऑफ वर्ड्स, द स्टाइल ऑफ स्पीकिंग टू फाइंड द रियल मीनिंग ऑफ द स्पोकन वर्ड्स. ठीक है. सो पैरालैंग्वेज में जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें हम क्या क्या ऑब्जर्व करें? क्वालिटी ऑफ टोन, वॉइस, हाई या लो स्पीड, डिलीवरी ऑफ वर्ड्स की, हम बहुत ज्यादा स्पीड में बोल रहे हैं, स्लो बोल रहे हैं. ठीक है. आप जो बोल रहे हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, आपकी जो वॉइस है आपकी नेचुरल वॉइस है या लाइक आप थोड़ा चेंज कर रहे हैं. देन क्वालिटी आपकी टोन की, क्लियरिटी, ठीक है, क्लियर है या नहीं. फिर आपका जो स्टाइल है बोलने का, बहुत ज्यादा जेस्चर्स नहीं करने होते हैं. ऐसा नहीं है कि आप फैन बोल रहे हो तो फैन को पॉइंट कर रहे हो, विंडो कह रहे हो तो विंडो को पॉइंट कर रहे हो, नहीं. जेस्चर्स आपके नेचुरली होने चाहिए, बहुत ज्यादा वर्ड्स के साथ वो सेम सिंक नहीं होने चाहिए. ठीक है. नाउ फॉर एग्जांपल, हाई पिच्ड एंड लाउड साउंड रिप्रेजेंट्स एंगर, हेट्रेड. जब हम बहुत जोर से बोलते हैं, चिल्लाकर बोलते हैं, ठीक है, अब उसमें ऑब्वियसली गुस्सा भी होता है, नफरत होती है, इरिटेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, लड़ाई वाले वर्ड्स होते हैं. एंड वेयर एज सॉफ्ट, स्मूथ, लो पिच्ड. ठीक है. सॉफ्ट, धीमी से, नरमी से आप बोलो. लो पिच का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत कम वॉल्यूम में बोलो, नॉर्मल आवाज में बोलो, स्मूथली बोलो, नरमी के साथ बोलो. ठीक है. उससे क्या होता है? लव एंड अफेक्शन, मतलब कि आप अच्छे से बात कर रहे हैं, काइंडनेस के साथ बात कर रहे हैं, पोलाइटली बात कर रहे हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ साइन लैंग्वेज. अब हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में स्टार्टिंग में देखा था कि साइंस एंड एक्सप्रेशंस भी होते हैं. अब साइन है, ऑब्वियसली हम ओरल कम्युनिकेशन या रिटन कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हमें देखना है. ठीक है. साइंस हो गए, सिंबल हो गए, पिक्चर्स हो गई, या कुछ साउंड्स हैं जिनसे हम कोई मैसेज देना चाहते हैं. जैसे कि सायरन होता है एम्बुलेंस का, उसमें कोई बोल नहीं रहा है, कोई रिटन में नहीं कह रहा है, लेकिन सायरन है, हमें सुनकर पता चल जाता है कि किस चीज से रिलेटेड है. ठीक है. सिंबल्स होते हैं, अल्फाबेट्स हैं. ठीक है. अल्फा, बीटा, गम्मा है, प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन सिंबल्स हो गए. ठीक है. फिर लोगोज होते हैं, देखकर पता चल जाता है. देन नाउ इट इज टर्म्ड एज साइन. फॉर एग्जाम्पल, लाइट इज सिगरेट विद अ क्रॉस ओवर इट. अब जैसे कि आपके कॉलेज में भी सिगरेट है, उस पर क्रॉस बना हुआ है ना, मतलब कि वो मना है. मोबाइल फोन्स के ऊपर क्रॉस बना हुआ है कि वो मना है. ठीक है. ये सिंबल्स होते हैं जो कि मना होते हैं, उन पे टिक नहीं लगा हुआ होता है कि हाँ लेकर आओ, यूज करें, नहीं, उन पे क्रॉस होता है कि वो नहीं यूज होने चाहिए. ठीक है. डेंजर होता है ना, रेड कलर में होता है, कहीं कहीं एक स्कल बना हुआ होता है, डेंजर है, उस पर क्रॉस बना होता है. सो ये साइंस एंड सिंबल्स होते हैं जिनमें हमें बोलकर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, देखकर हमारे रिसीवर्स को पता चल जाता है कि हम क्या मैसेज उन तक कन्वे करना चाहते हैं, ट्रांसमिट करना चाहते हैं. ठीक है. नाउ फाइनली द लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्रोक्सेमिक्स. ठीक है. प्रोक्सेमिक्स बहुत सिंपल सी चीज है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. पूछा था आपसे क्लास में, आपने जवाब नहीं दिया था. प्रोक्सेमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ वी यूज स्पेस अराउंड अस टू कम्युनिकेट द मैसेज. ठीक है. आपका एनवायरमेंट, आपका ऑरा, आप कम्युनिकेशन जब करते हैं, आप अपने तरफ से कैसे कन्वे कर रहे हैं, क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है. पर्सनल स्पेस लैंग्वेज, आपके चारों तरफ जो है, आपकी जो स्पेस है, कैसे यूज कर रहे हैं. ठीक है. आपके सामने कोई बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा दूरी पे आप बैठे रहे उससे,
ठीक है, या आप उसके सामने बैठे हैं, आप क्या जेस्चर्स दिखा रहे हैं, आप अपने पैरों को बहुत क्लोजली रखकर और उन्हें बार बार टैप कर रहे हैं, हिला रहे हैं, या आपकी फिंगर कहीं चेयर के हैंडल पे रखी हुई है, आप फिंगर्स टैप किए जा रहे हैं, आपके चारों तरफ जो आपकी पावर है आप उसे कैसे दिखा रहे हैं, कैसे क्या इंप्रेशन दे रहे हैं आप, ठीक है। एंड इससे ना आपका एंड आपका जो मे बी अगर आप सेंडर हैं तो आपका सेंडर रिसीवर का रिलेशनशिप दिखाई देता है कि आप किस तरह से अपनी ऑडियंस के साथ रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। प्रोक्सेमिक्स इज द पर्सनल स्पेस लैंग्वेज एज काइनेसिक्स इज द बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। ये दो चीजें हैं प्रोक्सेमिक्स एंड काइनेसिक्स आपकी. So this is very easy things. Please revise them very well. Okay, and all the best.